श्री राधा दामोदराय नमो नमः। कार्तिक का मास चल रहा है। महिलाएं नित्य प्रति भगवान श्री हरि का ध्यान करते हुए प्रातःकाल ब्रह्म मुहूर्त में स्नान करके राधा गोविंद के, राधा दामोदर जी के मंदिरों में दर्शन कर रही है और नित्य प्रति दान पुण्य का काम भी लगातार चल रहा है। आप सब कार्तिका में जो माहात्म्य होता है वो मंदिरों में पुजारी जी के द्वारा सुनाए जा रहे माहात्म्य आप सुन पा रहे हो। लेकिन एक घटना में आपको बताना चाहूँगा। कार्तिक मास को विधिवत तरीके से स्नान करने का एवं एकादशी का लगातार जीवन पर्यंत उपवास करने का विधि विधान के साथ क्या फल होता है। एकदम एक समय की घटना है जो भगवान श्री गोलोकेश्वर श्री कृष्ण भगवान हैं, वो द्वारिका में शयन मुद्रा में विराजमान थे और सत्यभामा जी उनके चरण सेवा कर रही थी। चरण सेवा करते करते सत्यभामा जी कहती है कि हे प्राणेश्वर, हे दीनों के रक्षा करने वाले प्रभु, मैं आपसे एक विनती पूर्वक एक प्रश्न करना चाहती हूँ। मेरे अंदर बड़ी जिज्ञासा हो रही है, उस जिज्ञासा को आप शांत कीजिए। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं कि हे प्राणेश्वरी सत्यभामा, आपके कहने पर मैं हमेशा आपकी समस्याओं का निदान करने के लिए तत्पर रहता हूँ। आपने मेरे को कहा कि मेरे को कल्प वृक्ष चाहिए, तो मैं देवताओं के राजा इंद्र से लड़ करके आपके लिए वो देव वृक्ष जो स्वर्ग में हुआ करता था, मैं यहाँ ला करके आपके प्रांगण में उसको लगा दिया है, उपस्थित करवा दिया है। तो आप ये किस प्रकार से संकोच कर सकते हो कि मैं आपके बताई हुई बात को आपसे संपूर्ण रूप से नहीं बता पाऊंगा, आपकी समस्याओं का समाधान नहीं करूंगा। आप बताइए आपके मन में क्या है, आप क्या जानना चाहती हो। तो सत्यभामा जी कहती है कि हे प्रभु, मेरे को ये जानकारी दीजिए कि पूर्व काल के अंदर मैंने ऐसा कौन सा पुण्य किया था, मैंने कौन सा ऐसा काम किया था जिसके प्रभाव से मैं आपकी अर्धांगिनी बनी। जो परमपिता परमेश्वर गोलोकेश्वर बड़े बड़े तपस्वी मुनियों को हजारों करोड़ों वर्षों तक तपस्या करने पर भी सुलभ नहीं होते हैं, दर्शन नहीं होते हैं। और मैंने ऐसा कौन सा कर्म कर दिया, ऐसा कौन से पुण्य किया मैंने जिसके प्रभाव से मैं आपकी अर्धांगिनी बनी और आपकी चरण सेवा करने को मेरे को मौका प्राप्त हो रहा है। ये मेरे मन में बड़ी जिज्ञासा है, आप मेरी इस जिज्ञासा को शांत कीजिए। मेरे ऐसे कौन से कर्म थे, ये मेरे को अवगत कराओ। भगवान श्री कृष्ण मनी मन मंद मंद मुस्कुराए और मुस्कुरा करके सत्यभामा को कहते हैं कि हे सत्यभामा, तूने जगत कल्याण के लिए ये अच्छा प्रश्न किया है। अपनी जिज्ञासा तो आप शांत कर ही रही हो, लेकिन ये जो प्रश्न है, इस प्रश्न के माध्यम से संसार में कितने प्राणी धर्म मार्ग पर लगेंगे और भगवत प्राप्त करने का साधन जान करके इस पथ पर चलेंगे। आज वो पथ मैं आपको बताता हूँ। आपने पूर्व जन्म में आप कौन थी और आपने क्या किया जिसके कारण ये पद आपको प्राप्त हुआ। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं कि पूर्व काल की एक घटना है। यमुना और गंगा के बीच में जो क्षेत्र है, जिसको अपन बरसाना के समीप कह सकते हैं या ब्रज कह सकते हैं, ये जो ब्रज क्षेत्र है ना, ये गंगा और यमुना के मध्य भाग के अंदर विराजमान है। ब्रज 84 कोस का ब्रज है। तो इस क्षेत्र में एक देव शर्मा नाम का ब्राह्मण हुआ
और वो जो देवश्रमा नाम का ब्राह्मण था वो बड़ा ही दयालु, वेद वेदांग में आस्था रखने वाला, चिरकाल तक लगातार भगवान की भक्ति करने वाला धर्मपरायण व्यक्ति था। और इस ब्राह्मण के पुत्र नहीं हुआ। एक पुत्री थी गुणवती नाम की, और वो जो गुणवती नाम की पुत्री थी ना, वो भी यथा नाम तथा गुण वाली ही हुई। यानी गुणवती का मतलब गुणवान। वो हमेशा अपने पिता की आज्ञा के अनुसार चलने वाली थी। समय पाकर गुणवती बड़ी हुई, और बड़ी हो जाने पर जब वो सयानी हुई तो पिता ने पास ही के एक गांव में एक चंद्रशर्मा नाम के ब्राह्मण को देख करके, ब्राह्मण पुत्र को देख करके उसके साथ उसका विवाह संपन्न कर दिया। वो जो चंद्रशर्मा नाम का ब्राह्मण था वो वेदशर्मा ब्राह्मण के यहाँ शिष्य था। तो विवाह संपन्न हुआ। वो चंद्रशर्मा भी बड़ा धार्मिक, पूजा पाठ करने वाला, गायत्री जप करने वाला और धर्मपरायण व्यक्ति था। गुणवती और चंद्रशर्मा दोनों प्रेम पूर्वक रहने लगे। गुणवती के कोई भाई न होने के कारण चंद्रशर्मा ने भी गुणवती के पिता को एवं माता को अपने माता पिता के तुल्य ही समझकर उनकी सेवा की और हमेशा उनके आज्ञा पर तत्पर रहने लगा। संयोगवश एक दिन दोनों वेदशर्मा एवं चंद्रशर्मा जंगल में जाते हैं कुशा लेने के लिए। उस रोज कुशा ग्रहणी अमावस्या थी, भाद्रपद की जो अमावस्या आती है। वो जाते हैं तो जंगल में एक भयानक राक्षस से उनका सामना होता है, और उस राक्षस ने उन दोनों का वध कर लेता है और उनको खा जाता है। इस प्रकार अपने पति एवं पिता को मारा जाना सुनकर जो गुणवती थी वो बड़ी ही करुणा करके रोने लगी, विलाप करने लगी, क्योंकि उसके पास अब और कोई बचा ही नहीं था। क्या करे? बड़ा क्रंदन करती हुई अपने घर में जो सामान था उसको बेच करके उनका जो मृतक्रम होता है वो किया उसने दोनों का, और मृतक्रम करवा करके उसने धर्मपरायण होकर के संसार में रहती हुई भी संसार से वंचित जैसा जीवन व्यतीत करने लगी। यानी संसार में रहते हुए भी उसको संसार से कोई मतलब नहीं था। वो कभी संसार की बातों में, इधर उधर की बातों में नहीं लगती थी। वो केवल उसने भगवान की भक्ति स्वीकार की और कार्तिक मास को जीवन पर्यंत विधि विधान के साथ स्नान करके भगवान का स्मरण किया करती थी, क्योंकि कहा गया है कार्तिक के मास के समान कोई दूसरा मास नहीं है। और जो कार्तिक मास है वह स्वयं साक्षात पुरुषोत्तम भगवान का ही स्वरूप है, नारायण का ही स्वरूप है। जो इस मास के अंदर विधि विधान के साथ स्नान करके तुलसी के वृक्ष की सेवा करते हैं, तुलसी के पेड़ के नीचे बैठ करके जप करते हैं, तुलसी के पेड़ के नीचे दीपक जलाते हैं, या भगवान की भक्ति करते हैं तुलसी के पेड़ के नीचे बैठ करके, आंवले के पेड़ के नीचे बैठ करके इस महीने में कोई पूजा पाठ करता है तो उसको अनंत फल प्राप्त होता है। सत्यभामा ने क्या किया? जीवन पर्यंत एकादशियों का उपवास विधि विधान पूर्वक किया, कभी उसने कोई एकादशी नहीं छोड़ी। और कार्तिक मास जब भी आता तो बड़ी श्रद्धा के साथ ब्रह्म मुहूर्त में उठ करके भगवान का स्मरण करती और कार्तिक मास को विधि विधान के तरीके से भूमि पर सहन करती हुई एक समय भोजन लेकर के भक्ति भाव के तरीके से इस मास को पूजा पाठ करती हुई जीवन व्यतीत किया उसने। समय पाकर उसका शरीर जीर्ण शीर्ण हुआ, वृद्धावस्था को प्राप्त हुई और शरीर रुग्ण हो गया। उससे चलना फिरना भी
भारी लगने लगा, लेकिन फिर भी वो अपनी आस्था पर हमेशा अड़िग रहने वाली औरत थी। एक दिन कार्तिक मास की एकादशी आई, जिसे अपन देव उठनी एकादशी के नाम से जानते हैं। वो गंगा जी में स्नान करने का मानस किया और चलती बैठती गिरती अपने शरीर की अवस्था न होने के कारण भी वो कैसे भी करके गंगा स्नान के लिए वहाँ पहुँच जाती है गंगा जी में। और ठंडक होने के कारण वो गंगा में स्नान किया उसने, लेकिन उसका शरीर कंपायमान हो गया, शरीर से ठंड से जूझने लगी और वही गिर पड़ी गंगा जी के तट पर ही। थोड़ी देर बाद वो देखती है कि आकाश मार्ग से एक विमान आ रहा है और शंख चक्र गदा पद्म धारण हुए किए हुए 4 व्यक्ति उस विमान को लेकर के आ रहे हैं। और देखते ही देखते उसका शरीर छूट जाता है और उस विमान में बैठ करके वो परम पद को प्राप्त कर जाती है। गोलोकेश्वर भगवान श्री कृष्ण के यहाँ गोलोक में चली जाती है, स्वर्ग प्राप्त करती है। समय व्यतीत होता है और हे सत्यभामा, वहाँ आप मेरे बहुत निकट रही। कौन कह रहे हैं बात? सत्यभामा को भगवान श्री कृष्ण कह रहे हैं कि आपकी पूजा पाठ के द्वारा आपकी भक्तिमय जीवन व्यतीत करने के कारण आप वहाँ गोलोक के अंदर भी मेरे निकट रही, मेरे बहुत समीप रही आप। और जब मेरा देवताओं के द्वारा और ब्राह्मणों के द्वारा गायों के द्वारा आह्वान किया गया कि पृथ्वी पाप के भार से रसातल की ओर जा रही है और आप आकर के इन राक्षसों का उद्धार कीजिए, तब मैंने पुनः पृथ्वी पर आने का निर्णय किया। तब जितने भी मेरे वहाँ पे जो पार्षद थे वो सब, आज जो ये जितने भी यादव है मेरे कुल में, ये मेरे पार्षद ही तो हैं, गोलोक से मेरे साथ आए हैं ये। और जो वेद श्रमा ब्राह्मण था वो भी गोलोक में ही मेरे साथ था। आज वो जो वेद श्रमा ब्राह्मण था वो आपके पिता सत्राजित बनकर के यहाँ उत्पन्न हुए हैं। जो अभी सत्राजित आपके पिता हैं, यही तो वेद श्रमा ब्राह्मण था उस समय के पिता आपके। और जो आपके पति चंद्र श्रमा थे वो अक्रूर जी बनकर के जन्म लिया उन्होंने। और आप वही गुणवती हो जो अब सत्यभामा बनकर के यहाँ उत्पन्न हुई हो। तो उस एकादशी के व्रत के प्रभाव से उस कार्तिक मास को विधिवत तरीके से स्नान करने के माध्यम से आपने यह जगह प्राप्त की है। मेरा निकटतम जो आपने प्राप्त किया है ये उसका प्रभाव है। अतः कार्तिक मास चल रहा है, मैंने एक कथा पढ़ी तो मैंने सोचा आप सब लोगों के साझा करूं कार्तिक महीने का और एकादशी के व्रत का क्या प्रभाव है। भगवान के चरण सेवा करने का, भगवान के स्वरूप को प्राप्त करने का कितना अच्छा अवसर होता है, कितना अच्छा तरीके से आप इस पद की ओर प्राप्त कर सकते हो। इसलिए मैंने आज आपसे सामने उपस्थित हुआ हूँ। जय राधे, जय गोपाल।